भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस ने भारत को तोड़ा था, यह आरोप है बीजेपी का। और बीजेपी का यह आरोप साबित करता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से चिंतित है। विभाजन की बात करना बीजेपी के लिए टेक्निकल रूप से आत्मघाती हो सकता है, पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। किस विचारधारा के कारण टूटा ये देश, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल है आपका। अखंड भारत, यह नारा आज भी बहुत से लोगों का सपना है। उस वक्त भी था जब हम गुलाम थे। राम मनोहर लोहिया अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में लिखते हैं कि जो लोग सबसे ऊंची आवाज में अखंड भारत चिल्लाए, जिसमें मौजूदा जनसंघ और इसके पूर्ववर्ती शामिल हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग और ब्रिटिश हुकूमत की मदद की देश को बांटने की। इन लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों को नजदीक लाने की कोई कोशिश नहीं। सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद तो हो गया, लेकिन एक घाव के साथ, घाव भी गहरा, कभी ना भर सकने वाला। ब्रिटिश जब भारत छोड़कर जाने लगे तो ब्रिटानी भारत को दो भागों में बांटा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश अस्तित्व में आया। यहां सवाल यह उठता है कि 1947 में भारत टूटा क्यों? बीजेपी और इसके समर्थक सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। नेहरू और गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन यह केवल दुष्प्रचार की धारणा से नहीं किया जाता, बल्कि अपने वैचारिक पूर्वजों और अपनी विचारधारा के भारत विरोधी चरित्र को छुपाने के लिए किया जाता है। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का विचार पैदा हुआ था टू नेशन थ्योरी से। इस थ्योरी के मुताबिक हिंदू और मुसलमान अपने आप में दो अलग अलग देश हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इस थ्योरी के दो सबसे बड़े वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर। अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी की दार्शनिक व्याख्या की थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे वास्तविकता प्रदान की। 29 दिसंबर 1930 को अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दिया था। माना जाता है कि इस भाषण में पहली बार पाकिस्तान कैसा होगा इसकी झलक मिली थी। इसके बाद से जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग देश की जिद पर अड़े रहे, तब तक जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो गए। उनके इस विचार में उनके पूरक बने विनायक दामोदर सावरकर। 1937 में हिंदू महासभा के 19वें सेशन में सावरकर ने कहा था कि भारत में एक साथ दो विरोधी देश रह रहे हैं। भारत को आज एक यूनिटेरियन और होमोजीनियस देश नहीं माना जा सकता। इस देश में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। ये विचार थे विनायक सावरकर के, और इन दोनों के बीच एक तीसरा धड़ा था देश में, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा था। असल में इस धड़े को हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने दुश्मन समझा होगा, क्योंकि यह धड़ा दोनों ही संगठनों के मूल वाक्य पर चोट कर रहा था। जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तब हिंदू महासभा अंग्रेजों का साथ दे रही थी और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी में गठबंधन सरकार चला रही थी। उसी दौरान सिंध की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के मुताबिक भारत को काटकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाया जाना था। यह प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन हिंदू महासभा के मंत्री अपने पदों पर बने रहे। धार्मिक संकीर्णता या कट्टरता और सत्ता की लालसा में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच फासले बढ़ाए। मुसलमानों के लिए हिंदू और हिंदुओं के लिए मुसलमानों को दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी ने आज कांग्रेस के ऊपर भारत तोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि हकीकत यह है कि भारत के बंटवारे के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार पक्षों में से एक पक्ष विनायक दामोदर सावरकर का था, जो मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानते थे और जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक गुरु माने जा सकते हैं। आज भी कुछ लोग समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम सावरकर और जिन्ना जैसे लोगों ने आजादी से पहले किया था। भारत का टूटना उसी का रिजल्ट था। आज भी नफरत की खूब मार्केटिंग हो रही है। हिंदुओं को मुसलमानों और मुसलमानों को हिंदुओं में दुश्मन का शक्ल दिखाया जा रहा है। इन हालात में जरूरी है देश को जोड़ा जाए। कभी पटेल को नेहरू तो कभी सुभाष को गांधी के विरुद्ध खड़ा कर देना देश को तोड़ने के ही प्रयास है। जरूरी है ऐसा करने वाले अतीत से सीखें और नफरत की राजनीति को छोड़ दें, झूठ की राजनीति को छोड़ दें।
आप देखते रहे मौलिक।